मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में हम सेव एज तक तमाम ऑप्शन क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट ऑप्शन है। प्रिंट ऑप्शन हमारे पास फाइल मेन्यू में मौजूद है और उसके अलावा अगर मैं पेज लेआउट में आती हूं तो यहाँ भी प्रिंट ऑप्शन मौजूद है और कि आप अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद प्रिंटर से प्रिंट लेने के लिए इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हम जब पेज लेआउट को कवर करेंगे तो यहाँ से कवर करेंगे। और उसके बाद शेयर ऑप्शन है, तो शेयर ऑप्शन भी फाइल मेन्यू में मौजूद है। और उसके अलावा अगर मैं रिव्यू टैब में आती हूँ तो यहाँ मेरे पास शेयर और प्रोटेक्ट एंड शेयर का ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है। तो शेयर के इस ऑप्शन को हम रिव्यू टैब में से देखेंगे। जब हम रिव्यू टैब में शेयर ऑप्शन को देखेंगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से गूगल ड्राइव से अपनी वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं और किस तरह से वन ड्राइव से अपनी वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन है। एक्सपोर्ट ऑप्शन से भी हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और लेकिन जब हम एक्सपोर्ट ऑप्शन को यूज करते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और पीडीएफ फाइल एक फाइल के तौर पे सेव होती है, वो हमारी वर्कबुक या वर्कशीट के तौर पे सेव नहीं होती। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी जिसमें क्रिएट पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और चेंज फाइल टाइप है। अगर मैं अपनी फाइल की टाइप चेंज करना चाहूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ से मैं तय कर सकती हूँ कि मैं इसे वर्कबुक के तौर पर सेव करना चाहती हूँ, एक्सेल स्प्रेडशीट के तौर पर, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के तौर पर, मैक्रो इनेबल स्प्रेडशीट के तौर पर सिलेक्ट करूं। यहाँ से मैं जो फॉर्मेट सिलेक्ट करूं कर सकती हूँ। और अगर मैं इसकी पीडीएफ क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं पीडीएफ फाइल पे क्लिक करूंगी और यहाँ से क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। अब मैं इसे किसी भी नाम से सेव कर सकती हूँ और किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकती हूँ। और अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँ तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास जस्ट दो फॉर्मेट हैं, पीडीएफ और एक्सपीएस। अब इसमें से मैं एक्सपीएस फॉर्मेट में इसे सेव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इसे एज ए पीडीएफ ही सेव करूंगी और यहाँ से अब सेव ऑप्शन नहीं आया, पब्लिश ऑप्शन आया है। मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगी तो मेरी पीडीएफ फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं अपने इस ऑप्शन को मिनिमाइज करूं तो अब ये देखें डेस्कटॉप पे पीडीएफ के नाम से मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरी वही फाइल है। अब मैं इसे व्यू तो कर सकती हूँ लेकिन इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकती। लेकिन पीडीएफ फाइल को हम किसी भी ब्राउजर पे रन कर सकते हैं या किसी को ईमेल भी भेज सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर दूंगी और दोबारा अपनी वर्कशीट पे आऊंगी और दोबारा फाइल मेन्यू पे आऊंगी। फाइल मेन्यू पे आऊं तो एक्सपोर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्लोज का है। अगर मैं क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरी वर्कबुक क्लोज हो जाएगी जिसपे मैं वर्क कर रही हूँ, जबकि मेरा सॉफ्टवेयर ओपन ही रहेगा। मैं क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा सॉफ्टवेयर ओपन है जबकि मेरी वर्कबुक क्लोज हो चुकी है। और इसके साथ ही मेरे तमाम टैब मेन्यूज ग्रे हो चुके हैं। अब ये वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। मैं दोबारा अगर फाइल मेन्यू पे आऊं तो यहाँ मेरे पास जस्ट न्यू और ओपन की ऑप्शन शो हो रही हैं, बकाया तमाम ऑप्शन हाइड हो चुके हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ऑलरेडी जो मेरे पास सेव वर्कबुक है अगर उनमें से मैं किसी पे वर्क करना चाहती हूँ तो मैं उसको ओपन कर सकती हूँ, और अगर मैं कुछ नया काम करना चाहती हूँ तो मैं नई वर्कबुक ले सकती हूँ। अगर मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी और मैं इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट लूंगी तो मेरे तमाम टैब शो हो जाएंगे और मैं वर्क कर लूंगी। तो अगर मैं अपने पुराने वर्क में से कुछ ओपन करना चाहती हूँ तो मैं ओपन ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से मैं कोई भी वर्क ओपन कर लूंगी। मैं अपने इस वर्क को ओपन करूं तो मेरी ये वर्कबुक ओपन हो जाएगी और मैं इस पे वर्क कर सकती हूँ। और दोबारा फाइल मेन्यू में आऊं तो अब मेरे तमाम मेन्यूज शो हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।